श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 दिसंबर यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आपको पता होना चाहिए कि जो अष्टमी यानी कि जो सोमवार की अष्टमी का दिन होता है शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। और पूज्य गुरु जी की कथा काशी में चल रही थी यानी बनारस में चल रही थी। उसमें गोल बत्ती और लंबी बत्ती को एक ही दीपक में जलाने का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय गुरु जी ने बताया था। उसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोमवार की अष्टमी पे ही कर सकते हो। आप सोमवार की अष्टमी पे कर सकते हो, आप प्रदोष पे कर सकते हो और ये मासिक शिवरात्रि पे कर सकते हो, ठीक है ना। इन तीनों दिनों में किसी भी दिन आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है, स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा, एक दिया दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में नया दीपक हो तो नया ले लो और पुराना हो तो पुराना भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नियम का ध्यान रखेंगे। जब आप इस दीपक को तैयार करोगे तो इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। मैंने घी के बारे में आपको बहुत बार बताया है कि जो घी होना चाहिए वो गौ माता यानी कि गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए, ठीक है ना। समझ आई मेरी बात। तो गाय का घी डालना। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर बत्ती लगानी है, ठीक है ना। वो बत्ती लगाओगे कैसे, तरीका समझो। हमें इसके अंदर 2 बत्ती लगानी है। घी आपने डाल दिया, उस घी के अंदर पहले आपको लगाना है गोल बत्ती, ठीक है ना। गोल बत्ती का दिया लगा दिया। अब इसी गोल बत्ती से सटा करके एक आपको लगाना है लंबी बत्ती का भी दिया, इसी दीपक में, अलग दीपक नहीं लेना। एक आपको गोल बत्ती का लगाना है और एक आपको कौन सा लगाना है, लंबी बत्ती का दिया, ठीक है ना। इतनी बात समझ जाएगी। अब ये बात करते हैं कि इस दीपक को आपको रखना कहाँ पे है, लगाना कहाँ पे है। इस दीपक को उठाना, और उठाने के बाद में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर आपके घर के अंदर बेल का पेड़ है वहाँ उसके नीचे लगा सकते हो, या फिर महादेव का शिवलिंग है आपके घर में तो वहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है ना। मैं मान के चलता हूँ कि आप दीपक कहाँ लगा रहे हो, महादेव के शिवलिंग के पास में। तो आपको क्या करना है, उस दीपक को ऐसे लेके आना। हमने एक लगाया है गोल बत्ती और एक इसी के अंदर लंबी बत्ती। आपको क्या करना है, इन दोनों की दोनों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। लेकिन दीपक को जलाने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि दीपक को कभी भी धरती माता के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखते, ये बात मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, इसी दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल का दाना रखना, ठीक है ना। रख दिया चावल का दाना। चावल का दाना रखने के बाद में इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। जो नाम आपको महादेव का प्रिय लगता हो, कोई सा भी नाम, उस नाम का स्मरण करके गोल बत्ती का दिया लगाओगे और माता सती, माँ पार्वती के नाम की ये लंबी बत्ती के दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। इस उपाय को अगर आप जो भी अपनी मनोकामना, जो भी अपनी विशेष को ध्यान में रख करके करते हो तो आपकी वो सारी मनोकामना पूरी जरूर होती है, ठीक है ना। अब चावल का क्या करेंगे, जो नीचे रखा है, जब यह दीपक ठंडा हो जाए यानी कि बुझ जाए तो इस चावल के दाने को उठाना, आपके घर के आसपास में कोई भी वृक्ष हो, कोई भी पेड़ हो हरा भरा, वहां पे चिड़ियों के लिए डाल देना। इससे महादेव की कृपा हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। कभी भी हमें फिर लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मात्र 1 लोटा जल से, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा, क्या करना है। स्क्रीन पे आप सभी को तांबे का लोटा दिख रहा है, पहले समझ लो इसके फायदे क्या होंगे। जैसे कोई भी आपकी ऐसी इच्छा है जिस इच्छा के लिए आप बहुत प्रयत्न करते हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। सिर्फ आपको इस उपाय के लिए एक तांबे के लोटे में जल भरना है। अगर गंगा जल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसको लेके सीधा पहुंचोगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको क्या करना है, डायरेक्ट जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, ना तो यहां चढ़ाना ना तो मतलब कहने का मतलब है कहीं पे भी जल डायरेक्ट नहीं चढ़ाना है। यह उपाय को हमको चुल्लू में, चुल्लू क्या बोलते हैं, जो हम अपने हाथों में पानी लेके पीते हैं ना, वही चुल्लू का पानी होता है। तो आपको अपने हाथों में उस जल को लेकर के और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कितनी बार जल को लोगे, 7 बार जल को लेकर के जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो
सॉरी, मेरा थोड़ा गला मेरा खराब है तो उतना माइंड मत करना आप लोग। तो आप जो जल लिए हो ना उसको पहले अपने हाथों में डालोगे। अब मान लो कि आपने 7 बार में जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दिया। अब आपके पास में बचा हुआ जल तो होगा थोड़ा बहुत कलश के अंदर। जो बचा हुआ कलश में आपके जल है, आपके घर के अंदर चाहे गमले में बड़ा सा पेड़ हो, कोई भी बेल का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे अगर उस जल को आप डाल देते हैं उसकी जड़ में, तो इससे भी महादेव की कृपा आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना। बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को हमें कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है और जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट नहीं चढ़ाना है। आपको सबसे पहले अपने हाथों में जल लेना है और अपनी मनोकामना कह के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 बार समर्पित करना। ठीक है ना। करिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ध्यान रखिएगा, जितने भी उपाय की मैं बात कर रहा हूं, एक भी उपाय सुबह के टाइम दोपहर के टाइम नहीं करनी है। सारे उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने हैं। किसी कारणवश आपको शाम को टाइम नहीं मिल पाता है तो आप सुबह या दोपहर में कर सकते हो, बट कोशिश करिएगा सारे उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तीसरे उपाय की बात करते हैं। पान का पत्ता आपको दिख रहा है, तो पान के पत्ते से उपाय आपको नहीं करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आपको बता दूं। आज है 9 दिसंबर, आज सोमवार की अष्टमी आखिरी है साल 2024 की। तो इसके उपलक्ष्य में 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष, अगर इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप लेते हो तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री है। 108 कमल गट्टे की पूरी माला ही फ्री दे रहा हूं और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दे रहा हूं। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज जरूर करिएगा, आपके घर तक बहुत जल्दी डिलीवर करूंगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, ये जो तीसरा उपाय है ना, ये स्पेशली है बीमारी के लिए, कि घर में अगर आपके रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उस रोग से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आपको 5 पत्तियां लेनी है। 5 वृक्ष की 5 पत्तियां। ध्यान रखिएगा, सोमवार की अष्टमी पे यह उपाय शाम के टाइम पे करना है। कोई भी पत्ता अपने हाथों से नहीं तोड़ोगे। जो पत्ता नीचे जमीन पे गिरा है उन्हीं पत्तों में से कोई भी 5 पत्ता ले लेना। तुलसी माता का पत्ता छोड़ देना। ठीक है ना। कोई भी 5 पत्ता लेकर के तांबे के लोटे में जल को भर लीजिएगा और जल को भर करके सीधा पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपने अगर गुरुजी की कथा जो बिहार में चल रही थी वहां पे सुना होगा, तो इस उपाय के बारे में गुरुजी ने एक नाम बताया था, महादेव का, और वो नाम है कल्याणेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है बीमारी के लिए। जो 5 पत्ते हैं उन 5 पत्ते को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। कौन सा नाम लेके? अभी मैंने बताया, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आपको उस पत्ते को समर्पित करना है। जो भी आपके घर का व्यक्ति बीमार हो, उस बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए, उसके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए महादेव से विनती करना कि हे शिव शंभु, हे कल्याणेश्वर महादेव, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से बीमार है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आप कुछ भी ऐसा करें जिसकी इसकी बीमारी में आपको राहत जरूर मिले। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी पे कल्याणेश्वर महादेव का यह उपाय करता है उनके घर में कभी कष्ट नहीं होते और परिवार उनका खुश रहता है। ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे फेमस ये उपाय जो आपको बताने जा रहा हूं, चौथा उपाय आपको करना है, लेकिन छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना। इस उपाय के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है। ठीक है ना। सिर्फ आपको 3 आपको शमी के पत्ते को लेना है। आपको कोई और पत्ता नहीं जरूरत है, शमी का। अब अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता तब आप इसकी जगह पे चावल के दाने को ले सकते हो। साथ ही साथ एक बेलपत्र मात लेनी है। बेलपत्र के अलावा कोई और पत्ता नहीं लेंगे। एक बेलपत्र लीजिएगा। 3 शमी के पत्ते को बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर रख करके और जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा जल अगर चढ़ा दोगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी, जिस चीज के लिए आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो और वो कामना आपकी
पूरी ही नहीं हो पा रही है तो वो विशेष पूरी ज़रूर होंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सोमवार की अष्टमी के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मैंने जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, ऑफ़र का लाभ उठाना है, आज रात 12 बजे तक मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे ज़रूर करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।